शोल्डर रोटेशन। किसी भी आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं और अपने हाथों को शरीर के बगल में ढीला रखें। धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए कंधों के स्तर तक ले आएं। हथेलियां नीचे की ओर रहें। अब धीरे धीरे हथेलियों को ऊपर की ओर घुमाएं। दोनों कोहनियों को मोड़ें और हथेलियों को कंधों पर रखें। अब अपने कंधों को बड़े गोल घुमाव में घुमाना शुरू करें, ऊपर, पीछे, नीचे और फिर आगे की ओर। पहले 5 बार पीछे की ओर घुमाएं, फिर 5 बार आगे की ओर घुमाएं। पूरे अभ्यास के दौरान गर्दन को ढीला रखें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। हर घुमाव के साथ कंधों में जकड़न और तनाव को कम होते हुए महसूस करें। नेक मूवमेंट्स। दाएं और बाएं मूवमेंट, राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट। किसी भी आरामदायक बैठने की मुद्रा में बैठ जाएं। रीढ़ सीधी रखें और कंधों को ढीला रखें। अपनी ठोड़ी को जमीन के समानांतर रखें और सामने की ओर देखें। गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को दाईं ओर घुमाएं। ठोड़ी को दाएं कंधे की ओर ले जाएं। तीन गिनती तक रुकें और गर्दन के बाएं हिस्से में खिंचाव महसूस करें। अब सांस लेते हुए सिर को वापस बीच में ले आएं। फिर सांस छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। ठोड़ी को बाएं कंधे की ओर ले जाएं। तीन गिनती तक रुकें और गर्दन के दाएं हिस्से में खिंचाव महसूस करें। फिर से सिर को केंद्र में ले आएं। इसी क्रम को दोनों तरफ 5-5 बार दोहराएं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट। शुरुआती स्थिति में बैठे रहें। सांस लेते हुए धीरे धीरे सिर को पीछे की ओर झुकाएं और ऊपर छत की ओर देखें। इसे धीरे और आराम से करें, किसी भी तरह का जोर न दें। 3 गिनती तक रुकें। अब सांस छोड़ते हुए सिर को आगे झुकाएं और ठोड़ी को छाती की ओर ले आएं। गर्दन के पीछे खिंचाव महसूस करें। 3 गिनती तक रुकें। फिर सिर को वापस शुरुआती स्थिति में ले आएं। इस क्रम को 5 बार दोहराएं। नेक रोटेशन। अपने कंधों को ढीला रखें और रीढ़ सीधी रखें। धीरे धीरे सिर को घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज में गोल घुमाएं और वापस छाती की ओर ले आएं। इसे 5 बार घड़ी की दिशा में करें। फिर 5 बार विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज में दोहराएं। पूरे अभ्यास के दौरान धीरे धीरे और सजगता से करें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। हैंड्स एंड रिस्ट मूवमेंट्स। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अपने हाथों को सामने की ओर कंधों के स्तर तक उठाएं। हथेलियों को ऊपर की ओर घुमा लें। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे कोहनियों को मोड़ें और हाथों को शरीर की ओर ले आएं। फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे लाकर शरीर के बगल में रखें और ताड़ासन में आराम करें। रिस्ट अप एंड डाउन मूवमेंट। अब हाथों को सामने कंधों के स्तर तक सीधा उठाएं। धीरे धीरे कलाई को ऊपर की ओर झुकाएं। अब धीरे धीरे कलाई को नीचे की ओर झुकाएं। उंगलियां नीचे की ओर रहें और कुछ सेकंड तक रुकें। इस क्रिया को कुछ बार दोहराएं और फिर आराम करें। रिस्ट इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट। हाथों को सामने कंधों के स्तर पर सीधा रखें। हथेलियां नीचे की ओर रहें। धीरे धीरे कलाई को अंदर की ओर झुकाएं। फिर धीरे धीरे कलाई को बाहर की ओर झुकाएं। कुछ सेकंड तक रुकें और फिर आराम करें। रिस्ट रोटेशन। हाथों को सामने कंधों के स्तर तक सीधा रखें। अब कलाई को घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज में कुछ बार घुमाएं। फिर धीरे धीरे कलाई को विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएं। घड़ी की दिशा और विपरीत दिशा में बारी बारी से कलाई घुमाएं। इस क्रिया को कुछ बार दोहराएं और फिर आराम करें। घुटने का स्ट्रेच। मैट पर आराम से बैठ जाएं और अपनी पीठ सीधी रखें। अब धीरे धीरे दाएं पैर को सामने की ओर सीधा उठाएं। फिर धीरे धीरे घुटने को मोड़ें
और पैर को वापस जमीन की ओर ले आएं। इस क्रिया को कुछ बार दोहराएं और फिर आराम करें। अब यही प्रक्रिया बाएं पैर के साथ दोहराएं। धीरे धीरे बाएं पैर को सामने की ओर सीधा उठाएं। यदि जरूरत हो तो बाईं जांघ के पीछे हाथ से सहारा लें। फिर धीरे धीरे घुटने को मोड़ें और पैर को वापस जमीन की ओर ले आएं। इस क्रिया को कुछ बार दोहराएं और फिर आराम करें। एंकल रोटेशन। मैट पर आराम से बैठ जाएं और अपनी पीठ सीधी रखें। अब दोनों पैरों को आपस में मिला लें। सांस लेते हुए टखनों को घड़ी की दिशा में 5 बार घुमाएं। अब सांस लेते हुए टखनों को विपरीत दिशा में 5 बार घुमाएं और टखनों में खिंचाव महसूस करें। पूरे अभ्यास के दौरान सांस को धीमा रखें और उसे अपने मूवमेंट के साथ तालमेल में रखें। ट्रंक मूवमेंट्स। आगे और पीछे झुकना। तारासन में खड़े हो जाएं और पैरों को कूलों की चौड़ाई जितना खोलें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियां ऊपर की ओर रखें। अब धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें। कूलों को थोड़ा आगे की ओर धकेलें और छाती को खोलें। 5 गिनती तक रुकें। और यदि गर्दन के लिए आरामदायक हो तो ऊपर की ओर देखें। अब सांस छोड़ते हुए कूलों से आगे की ओर झुकें और शुरुआत में रीढ़ को सीधा रखें। अपने हाथों को फर्श की ओर ढीला छोड़ दें। जरूरत हो तो घुटनों को थोड़ा मोड़ सकते हैं। 5 गिनती तक रुकें और रीढ़ व हैमस्ट्रिंग में खिंचाव महसूस करें। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाते हुए वापस खड़े होने की स्थिति में आ जाएं। दाएं और बाएं झुकना। पैरों को कंधों की चौड़ाई जितना खोलकर खड़े हों और हाथों को बगल में रखें। सहारे के लिए हाथों को कूल्हों पर रखें। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने धड़ को दाईं ओर झुकाएं और दाएं हाथ को दाईं जांघ पर नीचे की ओर स्लाइड करें। कूल्हों को सामने की ओर ही रखें और शरीर को मोड़ने से बचें। 3 गिनती तक रुकें। सांस छोड़ते हुए वापस बीच में आएं और फिर बाईं ओर यही क्रिया दोहराएं। कूल्हों का घुमाव। अब सांस लेते हुए अपनी पीठ को थोड़ा आर्च करें। छाती को आगे की ओर और कूल्हों को पीछे की ओर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए रीढ़ को गोल करें। पेल्विस को अंदर की ओर टक करें और छाती को अंदर की ओर लाएं। अंत में अपने धड़ को गोल घुमाएं। 5 बार घड़ी की दिशा में और 5 बार विपरीत दिशा में। इस दौरान पैरों को जमीन पर मजबूती से रखें और मूवमेंट को कमर से करें। सूर्य नमस्कार। समस्थिति में खड़े हों। सांस लेते हुए अपनी हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। सांस छोड़ते हुए आराम करें। सांस लेते हुए अपनी बाहों को ऊपर उठाएं, पीछे की ओर झुकें। सांस छोड़ते हुए आगे झुकें और अपनी हथेलियों को पैरों के बगल में रखें। सांस लेते हुए अपने दाहिने पैर को यथासंभव पीछे फैलाएं। रीढ़ को पीछे की ओर मोड़ें, ऊपर देखें। सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को पीछे फैलाएं और हथेलियों और पैर की उंगलियों पर शरीर का वजन संभालें। सांस लेते हुए फिर सांस छोड़ते हुए अपने घुटने, छाती और ठुड्डी को जमीन पर लाएं। सांस लेते हुए अपना सिर उठाएं, नाभि तक पीछे की ओर झुकें। सांस छोड़ते हुए अपने कूल्हे को उठाएं और सिर को नीचे की ओर उल्टे वी मुद्रा में करें। सांस लेते हुए अपने दाहिने पैर को यथासंभव पीछे फैलाएं। रीढ़ को पीछे की ओर मोड़ें, ऊपर देखें। सांस छोड़ते हुए आगे झुकें
और अपनी हथेलियों को पैरों के बगल में रखें। सांस लेते हुए अपनी बाहों को ऊपर उठाएं, पीछे की ओर झुकें। समस्थिति में खड़े हों। सांस लेते हुए अपनी हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। सांस छोड़ते हुए आराम करें। शवासन, पीठ के बल सीधे लेट जाएं और हाथों व पैरों को शरीर से थोड़ा दूर रखें। हथेलियां ऊपर की ओर रहें। आराम के लिए सिर के नीचे पतला तकिया या मुड़ा हुआ कपड़ा रख सकते हैं। पैरों को हल्का सा अलग रखें और आंखें बंद कर लें। ध्यान रखें कि सिर किसी एक तरफ ना झुके। अब पूरे शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें और किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि बंद कर दें। अपनी स्वाभाविक सांसों पर ध्यान दें और उन्हें धीरे धीरे शांत व लयबद्ध होने दें। कुछ समय बाद धीरे धीरे अपनी जागरूकता को शरीर और आसपास के वातावरण में वापस लाएं और धीरे से आसन को समाप्त करें। भुजंगासन। अब आइए भुजंगासन कोबरा पोज का अभ्यास करें। मकरासन में लेट जाएं। अपनी हथेलियों को फर्श पर सपाट रखें, अपनी छाती के बगल में। अपनी कोहनियों को अपनी छाती के पास रखें और पैरों को एक साथ रखें। अपनी ठोड़ी को धीरे से चटाई पर आराम दें। जैसे ही आप सांस लेते हैं, अपने सिर, छाती और ऊपरी पेट को फर्श से ऊपर उठाना शुरू करें। अपनी कोहनियों को थोड़ा मुड़ा हुआ और अपने शरीर के पास रखें। सीधे आगे या थोड़ा ऊपर की ओर देखें। गर्दन को लंबा और कंधों को आराम से रखें। अपनी छाती में विस्तार महसूस करें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक बने रहें। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, धीरे से अपनी छाती को नीचे करें और अपने हाथों को छोड़ें। अपने माथे को वापस चटाई पर आराम दें। मकरासन में आराम करें। धनुरासन, मकरासन में लेट जाएं। अपने पैरों को एक साथ लाएं। सुनिश्चित करें कि आपके पैरों के ऊपरी हिस्से चटाई में दबे हुए हैं। हाथ शरीर के बगल में और माथा फर्श पर। धीरे से अपने घुटनों को मोड़ें और अपने हाथों से अपने टखनों को पकड़ें। अपने कंधे के ब्लेड को संलग्न करें। उन्हें मजबूती से एक साथ खींचें और धीरे से अपने नितंबों को अपनी पीठ की ओर धकेलें। स्थिर सांस के साथ अपने पैरों और धड़ को उठाएं। अपने पेट पर वजन संतुलित करते हुए पीठ का धीमा मोड़ बनाएं। इस स्थिति में 3-5 सांसों के लिए रुकें। धीरे से छोड़ें। सांस छोड़ें और अपने शरीर को नीचे करें। मकरासन में आराम करें। त्रिकोणासन। अपने पैरों को लगभग 3 से 4 फीट की दूरी पर रखकर सीधे खड़े होकर शुरुआत करें। दोनों तलवों के माध्यम से मजबूती से जमाएं। अपने दाहिने पैर को दाईं ओर बाहर की ओर मोड़ें और अपने बाएं पैर को सीधा रखें। अपनी बाहों को कंधे के स्तर पर बगल की ओर फैलाएं। फर्श के समानांतर, हथेलियां नीचे की ओर। अपने कंधों को आराम दें और अपनी दृष्टि आगे रखें। अब गहरी सांस लें। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, दाईं ओर की तरफ झुकें। दाहिने हाथ को अपने पैरों, टखने या दाहिने पैर के बाहर फर्श तक, जो भी आरामदायक हो, बिना तनाव के। अपनी बाईं बाह को सीधे छत की ओर फैलाएं, कंधों के साथ एक सीध में।
अपने सिर को धीरे से अपने बाएं हाथ की ओर देखने के लिए मोड़ें। अपनी छाती को खुला रखें और अपने शरीर को सीधे तल में संरेखित रखें। इस स्थिति को 3 गहरी सांसों के लिए बनाए रखें। अपने शरीर के बगल में खिंचाव और अपने पैरों में शक्ति महसूस करें। अब जैसे ही आप सांस लेते हैं, धीरे से बाहों को बगल की ओर फैलाकर खड़ी स्थिति में वापस आएं। आइए दूसरी ओर अभ्यास करें। अपने बाएं पैर को बाहर की ओर मोड़ें और अपने दाहिने पैर को सीधा रखें। अब गहरी सांस लें। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, बाईं ओर की तरफ झुकें। अपने बाएं हाथ को अपने पैरों, टखने या बाएं पैर के बाहर फर्श तक जो भी आरामदायक हो। अपनी दाहिनी बाह को सीधे छत की ओर फैलाएं, कंधों के साथ एक सीध में। अपने सिर को धीरे से अपने दाहिने हाथ की ओर देखने के लिए मोड़ें। अपनी छाती को खुला रखें और अपने शरीर को एक तल में संरेखित रखें। इस स्थिति को 3 गहरी सांसों के लिए बनाए रखें। अपने बगल के शरीर में खिंचाव और अपने पैरों में शक्ति महसूस करें। अब जैसे ही आप सांस लेते हैं, धीरे से बाहों को बगल की ओर फैलाकर खड़ी स्थिति में वापस आएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को बगल में लाएं, ताड़ासन में आराम करें। पश्चिमोत्तानासन। अपने पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर बैठें। दोनों पैर साथ रखें और पंजे ऊपर की ओर रखें। सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाएं और रीढ़ को लंबा करें। सांस छोड़ते हुए कूल्हों से आगे की ओर झुकें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अपने हाथों से पैरों के पंजे, टखने या पिंडलियों को पकड़ें, जहां तक बिना जोर लगाए आराम से पहुंच सकें। हर बार सांस अंदर लेते समय अपनी रीढ़ को थोड़ा और लंबा करें। हर बार सांस छोड़ते समय धीरे धीरे आगे की ओर और झुकने की कोशिश करें। अपने घुटनों को सीधा रखें, लेकिन उन्हें पूरी तरह लॉक ना करें। लगभग 10 से 15 सांसों तक इस स्थिति में रहें और अपनी रीढ़ तथा हैमस्ट्रिंग में हो रहे खिंचाव पर ध्यान दें। आसन से बाहर आने के लिए सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे की ओर लाएं और शरीर को सीधा उठाएं। फिर दंडासन में बैठकर शरीर को आराम दें। खंडीय श्वास। किसी भी आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठें। अपनी पीठ और सिर को सीधा रखें। कंधों को आराम से रखें और आंखें बंद करें। अपने बाएं हाथ में चिन्ह मुद्रा अपनाएं। अपना दाहिना हाथ पेट पर रखें। अपनी नाक से धीरे धीरे और गहरी सांस लें। अपने पेट को फैलने दें और अपने पेट पर रखे हाथ को ऊपर उठने दें। अपने मुंह या नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ें। अपने पेट को सिकुड़ने दें और अपने पेट पर रखे हाथ को नीचे आने दें। जब आप सांस लेते हैं तो आपका पेट फैलता है और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका पेट सिकुड़ता है। महसूस करें कि हवा आपके फेफड़ों में प्रवेश कर रही है। इसे 9 राउंड के लिए दोहराएं। छोड़ें और हथेलियों को घुटनों पर नीचे की ओर रखें। कपालभाति किसी भी आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठें।
अपनी पीठ और सिर को सीधा रखें। कंधों को आराम दें और आंखें बंद करें। कुछ दौर के लिए अपनी सांस के प्रति जागरूक हो जाएं। अब गहरी सांस लें। अपने पेट और छाती का विस्तार करें। नासिका से जोर से सांस छोड़ना शुरू करें। पेट को अंदर खींचें और सांस छोड़ने के बाद इसे वापस आने दें। सक्रिय श्वसन के साथ पेट को अंदर और निष्क्रिय श्वसन के साथ बाहर करते रहें जब तक आप श्वसन जारी नहीं रख सकते। खालीपन और मौनता के प्रति जागरूक हो जाएं। सांस को फिर से सामान्य होने दें। इस अभ्यास को 30-40 सांस प्रति मिनट की दर से करें और धीरे धीरे 60-80 सांस प्रति मिनट तक बढ़ाएं। इसे 3 दौर के लिए दोहराएं। अभ्यास के बाद आने वाली हल्की चक्कर जैसी हल्की अनुभूति को महसूस करें। अंत में शरीर को आराम दें और शिथिल हो जाएं। नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी भी आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। अपनी पीठ और सिर सीधा रखें। कंधों को ढीला रखें और आंखें बंद करें। बाएं हाथ से चिन्ह मुद्रा बनाएं। अंगूठे और तर्जनी उंगली के सिरे को आपस में स्पर्श कराएं। दाएं हाथ से नासिका मुद्रा, नासिकाग्र मुद्रा बनाएं। तर्जनी और मध्य उंगली को हथेली की ओर मोड़ लें। अब दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करें और बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस छोड़ें जिससे छाती और पेट ढीले हो जाएं। दाईं नासिका बंद रखते हुए बाईं नासिका से सांस अंदर लें। पेट और छाती को फैलने दें। अब दाएं हाथ की अनामिका से बाईं नासिका बंद करें और दाईं नासिका से धीरे धीरे सांस छोड़ें जिससे छाती और पेट ढीले हो जाएं। फिर दाईं नासिका से सांस अंदर लें। पेट और छाती को फैलने दें। अब दाएं अंगूठे से दाईं नासिका बंद करें और बाईं नासिका से सांस छोड़ें। जिससे छाती और पेट ढीले हो जाएं। ये 1 चक्र राउंड पूरा हुआ। इसी प्रकार 9 चक्र राउंड तक इस अभ्यास को जारी रखें। अंत में धीरे से दाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखें और चिन्ह/ज्ञान मुद्रा में रखें। कुछ समय तक अपनी सांसों को महसूस करें और शरीर को पूरी तरह आराम दें। पद्मासन, ओम ध्यान। किसी भी आरामदायक ध्यान मुद्रा या पद्मासन में बैठ जाएं और अपने आप को पूरी तरह आराम दें। आंखें बंद करें और मन में धीरे धीरे ओम का जप करना शुरू करें। मन को बिना रुके लगातार ओम 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 दोहराने दें। यदि बीच बीच में कोई विचार या ध्यान भटकने लगे तो ओम के जप की गति थोड़ी तेज कर दें ताकि मन को भटकने का मौका ना मिले। कुछ समय बाद जप की गति स्वाभाविक रूप से धीमी होने लगेगी। अब इसे सचेत रूप से और धीमा करें। यदि मन फिर से भटकने लगे तो ओम के जप की गति फिर से थोड़ा बढ़ा दें। इस तरह कभी गति बढ़ाकर और कभी धीमा करके मन में ओम के जप की निरंतर धारा बनाए रखें।
आप जप को और भी कोमल, धीमा और सहज बनाते जाएं। ध्यान के अभ्यास में आगे बढ़ते हुए आप जप के कंपन, वाइब्रेशन को शरीर के किसी विशेष भाग में और बाद में पूरे शरीर में महसूस करने लगेंगे। जैसे जैसे ओम का जप धीमा होता जाता है, 2 ओम के बीच के अंतराल को महसूस करें। धीरे धीरे यह अंतराल बढ़ता जाता है और अंत में गहरी शांति, मौन में विलीन हो जाता है। ये गहरा मौन शरीर की सीमित चेतना से आगे बढ़कर सर्वव्यापी चेतना का अनुभव कराता है। ये मौन एक विशाल और गहरे सागर की तरह फैल जाता है। धीरे धीरे साधक पूर्ण मौन, अजपा की अवस्था में प्रवेश करता है। ये मौन ही रचनात्मकता, शक्ति, ज्ञान और आनंद का स्रोत है।